देसी परदेसी जाना नहीं, आ जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा, वादा निभाना, मुझे याद रखना, कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा, वादा निभाना, मुझे याद रखना, कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के। अरे बेटा हाथ आगे करो ना। अरे काहे चाचा हाथ आगे बढ़ाए? अरे करो ना यार, बोल रहे करो। अरे ये क्या चाचा, ये क्या कर रहे हैं? भिखारी का पैसा उठाकर हमारे हाथ में कह दे रहे हैं। अरे बेटा तुम इस भिखारी से बढ़िया गाना गाए हो, असली भिखारी तो तुम हो बेटा। ये लड़का बढ़िया नहीं गा रहा था, तभी ना इसको 1 टका मिला था। तुम गाना गाओगे ना तो कम से कम 100 रुपया कमाओगे, इसीलिए पहला बोनी हम करवाए हैं, 1 रुपया दिए है। तो बेटा एक काम करो ना, तुम जाओ पूरा ट्रेन में भीख मांग के आओ, हम तब तक सोते हैं। तुमको 1 घंटा तो लगेगा भीख मांगने में, फिर आना हमको उठा देना, हम उठ जाएंगे, साइड में बैठ जाना। तुम ऐसे फालतू बैठे हो, थोड़ा कमाई भी हो जाएगा, ठीक है? अरे बेटा तमीज से बात करें, इसका मतलब क्या? तुम हमारा सर पर चढ़ के नाचेगा? हम भिखारी है जो भीख मांगेंगे? डेढ़ी साला बड़ा चालाक बन रहा है, हमारा सिर पर सोएगा, हम भीख मांगेंगे? हमारा माथा पर लिखा है क्या हम गधा हैं जो तुम्हारा कहने पर चलेंगे? चुपचाप बैठो, ज्यादा बात मत करो हमसे। अरे बाबूजी चुप रहिए ना, आप क्या फालतू बात सब करते रहते आप। अरे साला ये लड़का हमसे बदतमीजी कर रहा है, तुम इसको नहीं समझा के हमको समझा रहा है। तुम किसके तरफ से आए? अरे हमारे तरफ से, किसके तरफ से? अरे आप रहने दीजिए, आपको समझाना ही बेकार है। ए बाबू, हमारा बाबूजी ऐसे ही है, तुम इन पर ध्यान नहीं दो, लेकिन हमारा बाबूजी का ध्यान रखना। ये साला ससुर का नाती बोलता है हमारा बाप पागल है, ये तो साला अपने चीट लग रहा है। एक तरफ बोल रहा है हमारा बाबूजी पर ध्यान मत दो, दूसरी तरफ बोल रहा है कि हमारा बाबूजी का ध्यान रखना। जब ध्यान देंगे इन्हें तो ध्यान रखेंगे कैसे? और हम साला इसका नौकर है जो इसका बाप का ध्यान रखेंगे, वो भी इस साला पागल बाप का। और पता नहीं क्या इस गैला में लेकर आया, तब से साला बदबू आ रहा है, बैठने का मन ही नहीं कर रहा हमने यहाँ पर। और उसके बाद ऊपर से बकैती पे बकैती किए जा रहा है, अच्छा बाबूजी हम चलते हैं, ट्रेन से नीचे नहीं उतरिएगा, ठीक है? अरे क्या बोल रहा है रे पगला कहीं का? हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँचेंगे तो उतरना पड़ेगा ना हमको ट्रेन से, कि वहाँ भी नहीं उतरेंगे रे पगला। अरे बाबूजी हम ये कह रहे हैं कि बीच में कहीं भी नहीं उतरिएगा, कोई भी स्टेशन पे। अरे हाँ ठीक है, तब से देख रहे तुम हमको समझा रहा है, तुम हमारा बाबूजी है कि हम तुम्हारा बाबूजी? अरे साला ट्रेन में नहीं चढ़े इसका मतलब ये थोड़ी ना है हम गधा है, अनपढ़ है, हमको अक्ल नहीं है, चलो भाग यहाँ से। ये साला गैला से तबीयत से बहुत बांस आ रहा है, पूछे तो इस बुढ़वा से आखिर इस गैला में रखा क्या है? ए बुढ़वा, ये गैला में क्या रखा है? तब से बांस आ रहा है, और हमारा सीट पर क्या रखा है इसको? अरे तुमको क्या है, गैला में हाथ नहीं लगाना, फूटे नहीं गला, तुमको क्या दिक्कत हो रहा है? गैला हमारा है ना, तुम्हारा नहीं ना है, बैठो शांति से। अरे तो इसको सीट पर क्या रखे हैं? बहुत बदबू आ रहा है, हटाइए इसको जल्दी यहाँ से। और हम तो बोलते हैं इसको सीट से क्या ट्रेन से उठाकर फेंक दीजिए, पता नहीं क्या गैला में भर के लाए, इतना बदबू आ रहा है। अरे यार इसमें कोई खराब चीज थोड़ी ना है, वो है हमरा। अरे वो क्या होता है? अरे वो मतलब दो हमरा, समझ नहीं रहे हो क्या? अरे क्या वो मतलब दो तुम्हारा? साफ साफ बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? अरे यार जब सामान्य साफ नहीं है तो साफ साफ क्या बोले, समझते नहीं हो क्या? दो मतलब क्या होता है? हमरा कहने का मतलब है गैला में लेटरिन है हमरा। अरे क्या लेटरिन लेकर आए तुम ट्रेन में? वो भी साला हरामखोर हमरा सीट पर रखा है। लोग ट्रेन में खाना लेकर आता है, तुम लेटरिन लेकर आया, खाएगा क्या साले इसको? हटा इसको। अरे यार चुप रहो, चिल्ला के दिखाता है, मानेंगे एक थापना तो गिर जाएगा यहाँ पे। ऐसे बोल रहा है जैसे लगता है खुद तो करता ही नहीं है, खुद मलाई निकलता है क्या रे? अरे हमरा जो भी निकलता है, तुम्हारी तरह गैला में भरकर नहीं घूमते हैं। साला नुमाइश करने आए ट्रेन में अपना लेटरिन लेकर, बेचने निकला है क्या? अरे यार नुमाइश करने नहीं जा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड करवाने जा रहे हैं। काहे कि हमारा गांव में रिपोर्ट है ना गलत देता है, इसीलिए गैला में भर के ले जा रहे हैं, शहर में रिपोर्ट निकलवाएंगे। अरे अल्ट्रासाउंड में तो आदमी छोटा सा डब्बा में करके जाता है, इतना बड़ा मटका में थोड़ी ना कोई करके जाता है। और तुम लेकर ही कहाँ जा रहे हो?
वहीं जाकर डायरेक्ट करो चेक। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेमचंद्र सर। मैं आज इस कॉमेडी का एनालिसिस कुछ इस प्रकार देने वाला हूं दोस्तों। आप ट्रेन में देख रहे हैं कि ट्रेन के यात्रा कर रहा है काला कद्दू, और उसी टाइम में एक बुजुर्ग अपने लड़के के संग में ट्रेन में आ जाता है, और आने के बाद में कुछ इस तरह से जो है अपना घड़ा में कोई मटेरियल लेके आया रहता है जो कि बदबूदार होता है और जिसे सहन नहीं कर पाता है काला कद्दू, और उसको जो है कि उससे जो है कि इस तरह से बातें करता है कि वो लगे बूढ़ा वहाँ से हट के चला जाए। लेकिन बूढ़ा वैसे तो ट्रेन में पहली बार बोल रहा है कि मैं सफ़र कर रहा हूँ, उसका लड़का समझा रहा होता है, लेकिन वो बुढ़ा जो है उस बात को समझने से ना इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं खुद समझदार हूँ, मैं इतना मतलब जाहिल नहीं हूँ कि तेरे को समझाने की ज़रूरत पड़ेगी कि मैं कैसे जाऊँ कैसे नहीं जाऊँ। अक्सर दोस्तों ऐसा देखा ही जाता है, क्योंकि अगर कोई बुजुर्ग दूसरी ट्रेन का यात्रा कर रहा हो खास करके, तो आदमी अगर जाता है तो ज़रूर उसको एक्सप्लेन देता है, समझाता है कि अगर आप सवारी कर रहे हैं ट्रेन का तो अपने ख्याल रखिएगा और अच्छा से ध्यान से बैठिएगा रखिएगा, क्योंकि वैसे तो बहुत जो है कि सीटों के प्रॉब्लम होता ही है। और इस कॉमेडी के दरमियान में हमें ये चीज़ दिखाने और समझाने का काम किया गया है दोस्तों, कि अक्सर हम लोग निकलते हैं तो ट्रेनों में भीड़ ही भीड़ रहता है और सीट को लेकर के बहुत सारी लड़ाइयाँ हो जाती है। वो चीज़ कॉमेडी के माध्यम से दर्शाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि किस प्रकार यहाँ लड़ाई हो रही है। लेकिन यहाँ लड़ाई होने का एक और वजह बन जाता है, क्योंकि वो बूढ़ा व्यक्ति उस घड़े में कुछ इस तरह का चीज़ लिया रहता है जिससे जो है कि बदबू आती है, और उससे जो है कि काला कद्दू नाराज होता है और उससे जो है कि बहसबाजी करता है। और बूढ़ा भी कोई कम नहीं है, वो भी इससे ज़्यादा चालाकबाजी करता है और कुछ ज़्यादा ही वक्तव्य करता है, क्योंकि वो भी किससे कम नहीं है। और वैसे जो है कि काला कद्दू को इतना निराश कर देता है कि उसको भिखमंगा बना देता है और बोलता है कि जाओ, जब तक तुम घूम कर आओगे तब तक तुम्हारा सीट जो है सेफ रहेगा और कुछ रुपया भी कमा लोगे। कुछ इस तरह से जलील करता है काला कद्दू को, और काला कद्दू को इस बात पे गुस्सा आता है, और गुस्सा आने के बाद में उससे बुढ़ा का भी गुस्सा आता है, और गुस्सा आने के बाद में उस बुढ़ा जो है उस घड़े को जो है काला कद्दू के सर पे फोड़ देता है। फोड़ने के दरमियान में जब फूटता है तो उसमें से निकलता है कुछ अजीबोगरीब चीज़ जिसे आप जो है डेली का डेली दिनचर्या में आप करते हैं या फिर देखते भी हैं। तो उस तरह का वो चीज़ उसके शरीर पे आ जाता है, जिससे जो है बोलते वो ऐसे बोले तो उसको भोजपुरी में अगर बोलते हैं और हिंदी में उसे गंदा कहते हैं। तो इस तरह से गंदगी उसके शरीर पर गिर जाती है, और जिसकी वजह से काला कद्दू निराश हो जाता है, चिल्लाने लगता है, और उसके बाद वीडियो ख़त्म होती है और बोलता है कि मैं वीडियो 2 में इससे बदला जरूर लूँगा। तो कहने का मतलब कुछ इस तरह से हो जाता है ट्रेन के सफ़र में। अगर कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा हो और वैसे भी वो बैड मैन हो, तो बिल्कुल रूप से वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत ऐसे लोग जो हैं कि गलती नहीं करते, और गलती करते हैं तो खुलेआम करते हैं, जिससे जो कि अफरा तफरी मच जाता है और तबाही मच जाती है। खासकर ट्रेन की यात्रा में ये चीज़ दिखलाने का काम किया गया कि अगर आप ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं तो उस दरमियान में आप अपना सही पोजीशन बनाए रखें, सही जगह पे बैठें और सही रास्ते से सही जगह पे जाएं, ताकि जो आपको दिक्कतें नहीं आवे। और बेवजह किसी दूसरे से बातचीत करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ अपने काम से मतलब रखें। अपनी यात्रा का आनंद खुद अपने बुक के माध्यम से ले या फिर मोबाइल है तो मोबाइल के माध्यम से ले। कोई इसी अनजान व्यक्ति से अगर बातचीत करते हैं तो डेफिनेटली इसी तरह लफड़ा बढ़ जाती है, और लफड़ा बढ़ने के दरमियान में आपको ट्रेन के सफ़र में दिक्कतें आ सकती हैं। ये कॉमेडी यही सीख देता है और ये चीज़ बताने का काम करता है। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये अगर चाहते हैं कि इसके आधार पर कोई कॉमेडी सीन तैयार करना, एक ज़बरदस्त का सीन क्रिएट करना, तो आप भी कर सकते हैं। यहाँ जैसे काला कद्दू कैरेक्टर लिया गया, तो यहाँ पे आप दूसरा कोई कैरेक्टर ले करके और यहाँ पे इस कॉमेडी को रिक्रिएट कर सकते हैं और कॉमेडी बना सकते हैं। और इस तरह के अगर कोर्स अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो काला कद्दू जो कि चैनल पे आपको इस तरह का सारी वीडियो देखने को मिलती है, और आप वहाँ पे कोर्स भी मिलेगा जिसका फीस है 10 से 15 हज़ार रुपये, और वहाँ से आप सीख सकते हैं इस कोर्स को और अपने लाइफ को सेटअप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से था काला कद्दू का
कहानी दोस्तों। और ये कहानी जो है मैं एक कॉमेडी जो है, कहानी बोले या कॉमेडी बोले या फिर रियलिटी बोले, तो वैसे तो इस चैनल पे कद्दू जोगी चैनल पर जो भी आता है और उसका मैं एनालिसिस करता हूँ, सब ओरिजिनल वीडियो होता है और ऑथेंटिक वीडियो होता है। ऐसा दिनचर्या में होते रहता है लोगों के साथ में, और वही चीज़ दिखलाने और सिखाने का काम किया जाता है यहाँ दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अवश्य कद्दू जोगी चैनल पर जाएँ, एंड उसी के साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और कमेंट जो ठोके वो मोटिवेशनल कमेंट मारे, ताकि मैं भी इस तरह की वीडियो लेकर के आता रहूँ, एनालिसिस इस तरह बढ़ता रहे और अपना टीम इसी तरह काम करता रहे। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, गुड डे, नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड।